हाय फ्रेंड्स, दिस इज जयंत एंड वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में एंड लॉजिकली सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो प्राइजेस के स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं, जो प्राइस के फॉर्मेशंस हो रहे हैं, ये किन किन फैक्टर्स में हमें ऑब्जर्व करना है, कौन से फैक्टर्स को मेनली हमें फोकस करना है। ओके, प्राइस एक्शन मार्केट में बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसके ऊपर की कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो प्राइस एक्शन को कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अपने ट्रेडिंग स्किल को डे बाय डे या फिर टाइम टू टाइम हम यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं। ओके, ऑब्वियस सी बात है, हर एक ट्रेडर चाहता है कि जो आप वो सीखा हुआ है उससे और ज़्यादा कुछ एनहांस कर सके अपने नॉलेज को। तो सिमिलर मैनर पे हम यहाँ पे सीखेंगे एडवांस मेथड को, ताकि आप लोग भी अपने नॉलेज को एनहांस कर सको। बट बिफोर दैट हम यहाँ पे ये समझेंगे कि मार्केट में प्राइस का स्ट्रक्चर होता कैसे है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है कि प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो गलती कर जाते हैं। ओके, सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मेक श्योर आप इसे अपने खाली टाइम पे देखो। अगर आपका कोई बिजी टाइम है या कोई शेड्यूल है आपका, मेक श्योर आप कंप्लीट कर लो सारी चीज़ों को, अपने वर्किंग ऑर्डर्स को कंप्लीट कर लो। देन आप आराम से इस वीडियो को देखो, क्योंकि वीडियो कंप्लीट स्टार्टिंग टू एंड यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ओके, चलिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्राइस का स्ट्रक्चर होता कैसा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो मार्केट में कोई भी स्टॉक है, कोई भी यहाँ पे आपका एफएनओ हो गया, कुछ भी हो गया, ओके, चाहे आपका ये फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, कुछ भी हो गया, प्राइस का नेचर क्या होता है? प्राइस का नेचर होता है कि यहाँ पे वो स्विंग के नेचर पर मूव करता है, वो किसी भी डायरेक्शन पे जाएगा, वट एवर इट्स कुड बी, बाइंग साइड और सेलिंग साइड, मार्केट हमेशा एक स्विंग के नेचर पर जाएगा। ओके, सो एक क्वेश्चन आता है कि मार्केट में स्विंग का नेचर ये होता क्यों, क्यों मार्केट सीधे नहीं चला जाता है? ओके, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मार्केट में बाइंग सेलिंग होती रहती है। कभी भी मार्केट में कुछ भी बाइंग रैपिड नहीं होगा। ओके, अगर मार्केट में इस पर्टिकुलर लेवल से यहाँ तक बाइंग किए हैं और यहाँ से फिर यहाँ पे अगर हमें बाइंग करना है, तो मेक श्योर कोई सेलर अगर सेल नहीं करेगा तो हम बाइंग कैसे करेंगे, राइट? जब तक कोई सेलर सेल यहाँ पे नहीं करेगा तो हम अगेन बाइंग कैसे करेंगे हाई जाने के लिए? सो सिमिलर यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मार्केट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्राइस के नेचर को, तो प्राइस हमारा स्विंग का नेचर होता है, राइट? सो देखिए, अगर मार्केट यहाँ से हाई गया, अब कुछ लोग यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ओके, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, डोमिनेशन लेवल कम होगा, अगेन यहाँ से एग्रेसिव होंगे बायर, अगेन ऊपर चले जाएंगे, फिर यहाँ से कुछ लोग सेल करेंगे, ज़्यादा लोग बाइंग करेंगे। ओके, अब इसे यहाँ पे इम्पल्सिव मूव करेक्शन ये भी बोला जाता है। ओके, हायर हाई हायर लो ये भी बोला जाता है यहाँ पे। ओके, बट यहाँ पे हम सिंपल टर्म्स में अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मार्केट में स्विंग का नेचर ये होता है, राइट? सो फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड करने वाली क्या बात है यहाँ पे कि ज़्यादातर यहाँ पे जो ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो पुल बैक में बैठे होते हैं। इस पर्टिकुलर पुल बैक, ये जो आपको पुल बैक दिख रहा है ना, यहाँ पे बड़े प्रोफेशनल्स क्या रहते हैं, हाइड रहते हैं। उनका जो भी मेथड हो, एनीथिंग, वो यहाँ पे बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, एक पुल बैक में एक एडवांटेज मिल जाता है, एक कम लॉस के साथ ज़्यादा बड़े मोमेंटम को कवर करने का अपॉर्चुनिटी। ये होता है बड़े प्रोफेशनल्स का ट्रेडिंग स्टाइल। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मेक श्योर अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ओके, सो हम इसी चीज़ को फॉलो करेंगे कि हमें पुल बैक में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ओके, चलिए। सो यहाँ से हम अंडरस्टैंड करेंगे हमने मेथड के लॉजिक को, एंड स्टेप बाय स्टेप हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, अगर मार्केट को हाई जाना है, ओके, अगर मार्केट को हाई जाना है, तो जब भी मार्केट पुल बैक देगा, एक ना एक जगह पे यहाँ पे कौन होगा, बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव होंगे, सेलर्स यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़े से वीक हो जाएंगे। ओके, इसे थोड़ा सा और हम अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, मार्केट में क्या होगा, सपोज इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट हाई आया, अगेन मार्केट लो आया, तो ये जो लो बनाया यहाँ पे मार्केट ने, करेक्ट, ये जो यहाँ पे लो बनाया, अगर यहाँ से मार्केट को हाई जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइट होगा बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। बट अल्टीमेटली अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे सेलर वीक होंगे तो बायर्स यहाँ से मोमेंटम को कवर कर लेंगे। ओके, सो बड़े प्रोफेशनल इसी यहाँ पे जो हिडन पार्ट होता है, यहाँ पे जो भी आप पोजीशन देखते हो, यहाँ पे जो भी प्राइस के मोमेंटम देखते हो, उस हिडन पार्ट में क्या रहता है, यहाँ पे बैठे होते हैं पुल बैक में बड़े बड़े प्रोफेशनल्स। ओके, आप मेनली यहाँ पे देखोगे कैंडल्स के फॉर्मेशन, रिजेक्शंस होते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे होती है मोस्ट ऑफ द टाइम।
ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जैसे ही इस यहाँ पे रिजेक्शन लेगा इस पर्टिकुलर लेवल पे, जब मार्केट पुल बैक करेगा या फिर रिटेस्ट करेगा, हाई गया अगेन ये रिटेस्ट किया, तो हमें ऐसे फैक्टर्स को देखना है कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से क्या करे, एक यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और जैसे अप साइड में ब्रेक करेगा अगेन हमारा एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा। ओके, सो हमें मेथड को किस तरीके से देखना है यहाँ पे बेसिकली, कि अगर मार्केट एक हाई मोमेंटम फॉर्म कर रहा है, ओके, ऐसे ऐसे मार्केट स्विंग के नेचर पर जा रहा है, सो इन पर्टिकुलर लेवल्स में आपको ऐसे कैंडल चाहिए जिसके बीच में यहाँ पे मिनिमम 2 कैंडल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए ऐसे। ओके, एक पुल बैक में, क्योंकि प्राइस आके सडन एक जोन क्रिएट करने लगा है। डेफिनेटली बात है कि अगर मार्केट में सेलर इस पुल बैक में एक फेलियर होता है और यहाँ से नीचे जाता है, तो डेफिनेटली बात है यहाँ पे मार्केट नीचे चला जाएगा। ओके, यहाँ पे मार्केट ना कंसोलिडेट करेगा, नहीं लॉस को ब्रेक कर देगा। बट अगर यहाँ पे बायर्स को ऊपर ले जाना है, मार्केट को डोमिनेट करना है, तो जोन बना के अगेन ब्रेक करके यहाँ पे हाई ले जाएंगे, राइट। तो हमें पुल बैक में ऐसा देखना है सिनेरियो कि यहाँ पे जोन बन गया हो ऐसे, और जैसे ये जोन यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, डेफिनेटली हम यहाँ पे एक एंट्री के अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे सेलिंग की बात करें, तो देखिए सेलिंग साइड पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, अगेन यहाँ पे क्या हुआ, पुल बैक किया, अगेन नीचे आया, फिर पुल बैक किया, अगेन नीचे आया। ओके, सो अगर आप यहाँ पे पुल बैक का सिनेरियो देखोगे, हम यहाँ पे मार्क करते हैं यहाँ पे, ओके, आप पुल बैक का सिनेरियो देखोगे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म होना चाहिए। कैंडल्स कुछ भी हो सकते हैं, वट एवर, बाइंग साइड या सेलिंग साइड, कैंडल्स के कलर पे आपको नहीं जाना है। ओके, कैंडल किस टाइप के बने हैं, पिन बार, हैमर, डोजी, रिजेक्शन, मारूबूजू, कुछ भी बना होना चाहिए। मिनिमम यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक कैंडल के अंदर यहाँ पे मिनिमम 2 कैंडल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए मिनिमम। ओके, और जैसे ये डाउन साइड में एक ब्रेकआउट देगा, विच मीन्स कि अगेन यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है, एंड इन लोस को ब्रेक करता हुआ मार्केट यहाँ पे नीचे चला जाएगा। ओके, बेसिकली हम ऐसे सिनेरियो को आइडेंटिफाई करेंगे। हम जो स्विंग्स है वो कैंडल टू कैंडल स्विंग देखेंगे, कहीं से भी रैंडमली नहीं देखेंगे। ओके, चलिए, सो हम यहाँ पे चार्ट में चलते हैं एंड यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं इस लॉजिक को। देखिए, अगर आप ये चार्ट देखोगे, टाटा मोटर्स का चार्ट है हमारे सामने 30 सितंबर का। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुआ इस पर्टिकुलर लेवल से, एंड यहाँ से ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये लो बनाया, करेक्ट, ये एक लो बनाया। ठीक, अब देखिए इस लो के बाद मार्केट गया यहाँ से रैपिडली, एक हाई बनाया यहाँ पे, राइट, ये एक हाई बनाया, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट मूव किया हाई। अब देखिए अगर हम इसे मार्क करते हैं तो ये मार्किंग कैसे आएगा हमारा, देखिए एक लो, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, एक लो, लो के बाद क्या हुआ हमारा, देखिए लो के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ये हाई आया। ठीक है, अब मार्केट जब पुल बैक करेगा, ठीक है, अब जब मार्केट पुल बैक करेगा, मेक श्योर पुल बैक में इस लो को मार्केट टच नहीं करना चाहिए। ओके, इस लेवल तक नहीं आना चाहिए। क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, अगेन नीचे आया, और अगेन क्या हुआ, यहाँ पे एक फेलियर आया, है ना, सेलर का फेलियर आया, अगेन क्या हुआ, मार्केट अपसाइड चला गया। मतलब इस पुल बैक में हमें कोई सिनेरियो दिखा नहीं इनसाइड फॉर्मेशंस का, जो जोन का हमने यहाँ पे जो हमारा मेथड है उसको हम अंडरस्टैंड किए। ठीक है, और इस हाई को क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इस हाई को, पर्टिकुलर हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मार्केट ने एक फ्रेश हाई ये बनाया, करेक्ट, फ्रेश हाई ये बनाया। एक बार ड्राइंग्स को हम रिमूव कर लेते हैं, बहुत सिंपल टर्म्स में समझ रहे हैं, बहुत ही एडवांस मेथड है। ठीक, अब ये हाई बनाया, अब इस हाई के बाद, अभी इस हाई के पहले ये लो था, अब इस हाई के बाद लो कौन सा, ये लो है। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए, मार्केट नीचे आया, और अगर आप इस पर्टिकुलर रेड कैंडल को देखोगे तो इस रेड कैंडल के अंदर बेसिकली देखिए क्या हुआ, एक जोन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये कैंडल ब्रेक हुआ, ठीक है, ये कैंडल ब्रेक हुआ, अगर आप नोटिस करोगे ये कैंडल ब्रेक हुआ है, देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल पे देखिए कैसे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर पे वॉल्यूम आया, राइट, और जैसे ही वॉल्यूम आया, यहाँ से देखिए प्राइस का कंफर्मेशन हुआ, वॉल्यूम आया, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया।
ठीक है। अगर नॉर्मली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर एंट्री करते समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे एंट्री करते और यहाँ पे ऐसे लगा लेते और टारगेट समवेयर अराउंड हम यहाँ तक भी नॉर्मली अगर हम प्लॉट कर लेते तो इजीली हमारा 1:2 आ जाता। हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके चल रहे हैं, इजीली 1:2 या फिर 1:3 हमारा इजीली आ जाता। ओके, ये भी हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मिनिमम है ना, ये ज़्यादा हम एंट्री किए हैं, ज़्यादा बड़ा एसएल है, अगर छोटा कर देते और ज़्यादा आ जाता। ठीक, तो क्या हुआ, स्टिल मार्केट ऊपर गया है। अगर आप इस पुल बैक में देखोगे, ये तो हुआ वॉल्यूम का कंफर्मेशन। अगर आप ये पुल बैक में देखोगे, ये देखिए पुल बैक हुआ, ये पुल बैक हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, सेलर्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, एक और कंफर्मेशन है। ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्लासेस में अंडरस्टैंड करते हैं और भी क्लियर वे पे, बट आप एडवांस समझ रहे हो यहाँ पे, तो कुछ हिडन पॉइंट्स को आप अंडरस्टैंड कर लो, आपका यहाँ जो नॉलेज है वो इनहेंस हो जाएगा। राइट, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये सारे देखिए यहाँ पे पुल बैक में वॉल्यूम डाउन हो रहा है, एंड देखिए सडन क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, बायर्स के कितने ह्यूज वॉल्यूम्स पंप हुए हैं। तो ऐसे ही कहीं पर वॉल्यूम नहीं आ जाता है, कहीं पर ही बड़े मूव नहीं आ जाते, कोई लॉजिक होता है, उसी लॉजिक को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल को हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे हाई गया, सस्टेन नहीं है, नीचे आया, ये लो बनाया। ठीक है, अभी लो बनाया, ये लो के पहले हाई क्या है, ये है लास्ट हाई, यही बनाया, इसके ऊपर तो प्राइस गया नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, अभी मैं इन ड्राइंग्स को रिमूव कर रहा हूँ एंड प्रॉपर लेवल पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्किंग्स को कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लो बनाया। ठीक, अब इस जो लो बनाया है, मेक श्योर इस हाई तक मार्केट जाना नहीं चाहिए। अभी जब मार्केट यहाँ से अगेन हाई गया था, तो देखिए अगर आप बाइंग साइड पे देखेंगे वॉल्यूम को, तो कुछ ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, नॉर्मल टर्म्स में इनएक्टिविटी फेज में है। ठीक, मार्केट नीचे आया, अभी भी देखिए ये साइडवेज में ही है। ठीक, अगर आप पर्टिकुलर इस रेड कैंडल को देखोगे, इस रेड कैंडल को अगर आप देखोगे, तो इसके अंदर मिनिमम 2 कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो वॉल्यूम यहाँ पे आया है, एक ह्यूज लेवल पे वॉल्यूम आया है, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अब डोमिनेंट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मली यहाँ पे क्या करते, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता, आप नॉर्मली अगर यहाँ पे एंट्री कर लेते ऐसे, और इसी कैंडल के ऊपर बफर करके ऐसे लगा देते आप एसएल को, और समवेयर अराउंड आप क्या करते, यहाँ कहीं पे आपका टारगेट हो जाता। सो इजीली क्या होता, 1:2 आपको 1:3 आपको इजीली यहाँ पे अचीव हो जाता। स्टिल मार्केट नीचे गया था। ठीक है, एक बात को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, मार्केट में कभी भी मार्केट आपके टारगेट के बाद भी नीचे जा रहा है, या फिर आप बाइंग कर रहे हो तो ऊपर जा रहा है, आपके टारगेट को क्रॉस करने के बाद भी मार्केट उस कंटिन्यू कर रहा है ट्रेंड को, तो रिग्रेट नहीं करना है। जिस दिन आपने रिग्रेट किया, आप मार्केट में फेलियर होना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, हमेशा अपने टारगेट को फॉलो करिए। जो टारगेट आज आपका यहाँ पे है, वटेवर आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका टारगेट है उसको फोकस करिए, उसके बाहर की चीज़ें आप मत देखिए। ओके, डे बाय डे अपने नॉलेज को एनहेंस करिए, सो आपका कहीं टारगेट बड़ा हो सकता है और भी नॉलेज इंप्रूव होगा उसके साथ। ओके, बट जो टारगेट आपको बेस्ट लगता है उस टारगेट को आप फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे गया ऊपर गया आप रिग्रेट कर रहे हो। ठीक है, इस एक्टिविटी को नहीं करना, ये बैड एक्सरसाइज होता है, इनको आप फॉलो अप मत करना। ओके, चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ है, मार्केट में एक शार्प फॉल आया है मार्केट में। करेक्ट, एक मार्केट में शार्प फॉल आया है। अब जब भी मार्केट में शार्प फॉल आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर मार्केट साइडवेज होगा, या तो क्या होगा, थोड़ा बहुत बाइंग का मोमेंटम होगा, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा सेलिंग के बाद तो हम सेलिंग के देखेंगे नहीं। करेक्ट, हमें तो सिर्फ बाइंग के लिए देखना है। इतना ज़्यादा सेलिंग जब हो गया तो हमें सिर्फ बाइंग के लिए देखना है, सेलिंग देखना नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मार्केट में क्या हुआ है। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ है। देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे क्या आ गया, देखिए यहाँ से क्या हुआ, हाई बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट करता मार्केट, यहाँ पे लो हुआ। ठीक है, अब देखिए हाई बनाने के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे कंसोलिडेट किया, बट क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड में ब्रेकआउट करने लगा, विच मीन्स कि अगर यहाँ पे बायर्स अगर एग्रेसिव होंगे तो यहाँ पे मार्केट नीचे क्यों आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, सेलिंग साइड पे वॉल्यूम आया, और क्या हुआ यहाँ पे मार्केट में जितने भी बाइंग के लिए बैठे हुए थे, जिनका एनालिसिस गलत हुआ है, सारे लोगों का एसएल हिट हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगेन मार्केट में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ, एक हाई का फॉर्मेशन हुआ है।
राइट। यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली एक हाई का फॉर्मेशन हुआ है एंड यहाँ पे क्या हुआ, एक लो बना। ठीक, अब जब यहाँ पे लो बना है ना, यहाँ पे जब लो बना है तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हाई बनने के बाद, ठीक है, हाई बनने के बाद आप देखोगे मार्केट यहीं से कंसोलिडेट होने लगा। ठीक है, मार्केट हाई बनाया और यहाँ से मार्केट पुल बैक करने की कोशिश नहीं किया, यहीं से कंसोलिडेट करने लगा। एंड देखिए जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे वॉल्यूम आया, और अगर आप लास्ट लोएस्ट लेवल को देखोगे मार्केट यहाँ तक फिर नहीं आया। ठीक है, मार्केट हाई सस्टेन किया इजीली, यहाँ पर भी 1:3 का इजीली हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड बन जाता। ओके, सो हम प्राइस को कितना प्योरेस्ट फॉर्म में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अल्टीमेटली ये हमारा मार्केट में गोल होता है। प्राइस आपके सामने होता है, मार्केट आपके सामने होता है। ओके, जो होता है प्रोफेशनल ट्रेडर के सामने, सेम आपके सामने भी प्राइस होता है। आपको उसी तरीके से आपके साइकोलॉजी को रखना जैसे बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर रखते हैं। एंड जो भी यहाँ पे आप सीख रहे हो उसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप अगर आप ये सोचोगे 2 और 3 टाइम्स आपने प्रैक्टिस कर लिया और आपका नॉलेज आ गया, वो ऐसा नहीं होता। आपको लगता है आप 2 दिन बाद फिर उसे क्या करोगे, भूल जाओगे। तो एनहांस आपको अगर करना है मार्केट में अपने नॉलेज को, तो प्रैक्टिस कंटिन्यू वे पे रखना होगा। अदरवाइज मार्केट में किसी भी चीज़ की 2 और 3 टाइम करने पे वैल्यू नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कोई। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।